हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? जिंदा उंदा हो तुम लोग? सांस चल रही है मेरे भाई। हमने जो डिस्कस किए थे पिछले क्लासेस में वह यह था कंपास सर्वे। मेरे भाई हम कंपास सर्वे के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जाने थे, जो कि आपके एग्जाम में काफी पूछते हैं और पूछे जाते भी हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आज के जो क्लासेस में स्टार्ट करेंगे सर, वह सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे मेरे भाई वह आपके होंगे बेयरिंग। आज जो हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई वह बेयरिंग के बारे में जानेंगे। बेयरिंग होता क्या है, इससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक मेरे दोस्त न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और डाटा बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। बेयरिंग के मतलब होता है सर एक एंगल। अब एंगल दो तरह के हो सकते हैं मेरे भाई, या तो हॉरिजॉन्टल एंगल, या तो वर्टिकल एंगल, या इंक्लाइंड एंगल। एंगल तीन तरह के होते हैं, आपके माइंड में ये आता होंगे। तो मेरे भाई एंगल के मतलब बेसिकली अगर बात करें तीन तरह के होते हैं। ठीक सॉरी यार, इतना ज्यादा खांसी तब पर हम आप लोग क्लास ले रहे हैं, बताओ। एक तुम लोग अब बेयरिंग के मतलब मेरे भाई एंगल ही होता है सर, लेकिन यहाँ इस बेयरिंग के मतलब सर जो एंगल के बात करेंगे मेरे भाई वह एंगल की बात होगी सर हॉरिजॉन्टल एंगल। कौन सा एंगल मेरे भाई? हॉरिजॉन्टल एंगल। बेयरिंग के मतलब होता है मेरे भाई हॉरिजॉन्टल एंगल। अब मेरे भाई एंगल जब भी होंगे सर तो दो लाइन के बीच होंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एंगल हो, चाहे इंक्लाइंड एंगल हो, चाहे वो वर्टिकल एंगल हो, आई डोंट मैटर। लेकिन मैटर इस बात पे करता है सर कि एंगल जब भी हो तो दो पॉइंट के बीच होंगे या दो लाइन के बीच होंगे मेरे भाई। और वह जो पॉइंट के बीच तो बेसिकली नहीं, वो लाइन ही होंगे। यानी दो लाइनों के बीच जो एंगल होते हैं मेरे भाई उसको एंगल कैसे मेजर किया जाता है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बेयरिंग के मतलब होता है मेरे भाई हॉरिजॉन्टल एंगल किसके बीच मेरे भाई, तो रेफरेंस पॉइंट और सर्वे लाइन के बीच हॉरिजॉन्टल एंगल को ही बेयरिंग कहा जाता है। किसके बीच कहा जाता है मेरे भाई, समझने की हम कोशिश करते हैं सर। तो रिफरेंस मेरे भाई समझने की कोशिश करना। रिफरेंस लाइन यानी हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन रिफरेंस लाइन एंड मेरे दोस्त सर्वे लाइन। मेरे भाई अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूं। यह रेफरेंस पॉइंट होता है सर क्या, तो मेरे दोस्त जो आपको मेरिडियन के बारे में पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे सर, कि मेरिडियन मीन्स होता है एक रेफरेंस पॉइंट लेना। और रेफरेंस हमेशा मेरे दोस्त या तो नॉर्थ डायरेक्शन से लेंगे या साउथ डायरेक्शन से लेंगे, ये आपको हम बता चुके थे। तो रेफरेंस के मतलब होता है मेरे दोस्त मेरिडियन, यानी आपका जो मेरिडियन होंगे और जो सर्वे लाइन होंगे वह हॉरिजॉन्टल एंगल जो मेजर करेंगे मेरे भाई वही बेयरिंग के नाम से जाना जाता है। सर्वे लाइन के मतलब अगर बेसिकली हम समझने की कोशिश करें मेरे भाई, तो सर्वे लाइन जो आप जिस ग्राउंड पे आप सर्वे कर रहे हो सर हॉरिजॉन्टल एंगल निकालने के लिए, जो आप चैन या टेप से लाइन को मेजर कर रहे हो मेरे भाई, दैट इज सर्वे लाइन। ठीक, समझ में आ गया? यानी बेयरिंग के मतलब एक हॉरिजॉन्टल एंगल की बात किया जाता है। यह बेयरिंग मेरे भाई चार प्रकार के देखने को मिलते हैं। आपको बेयरिंग की बात अगर करें मेरे भाई, बेयरिंग आपको चार प्रकार के देखने के मिलेंगे मेरे भाई। आर्बिट्री बेयरिंग की बात करें, अगला जो बेयरिंग है मेरे दोस्त वह मैग्नेटिक बेयरिंग है। और अगला जो बेयरिंग है मेरे दोस्त वह बात अगर करें तो नेक्स्ट जो बेयरिंग है वह ग्रिड बेयरिंग है सर। और अगर अगला बात करें मेरे दोस्त तो आर्बिट्री हो गया, मैग्नेटिक हो गया, ग्रिड हो गया सर, और लास्ट बचा है मेरे दोस्त ट्रू बेयरिंग। यानी बेयरिंग आपको चार ही तरह के देखने को मिलेंगे मेरे भाई। मेरिडियन और बेयरिंग सेम ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाता है, यहाँ पर एंगल की बात करते हैं और मेरिडियन में रेफरेंस की बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को मेरिडियन और एंगल में गड़बड़ हो जाता है माइंड में, ऐसा कुछ नहीं, दोनों सेम ही है। लेकिन बेयरिंग के मतलब मेरे भाई हॉरिजॉन्टल एंगल से मतलब है और मेरिडियन का केवल रेफरेंस लाइन से मतलब है। ठीक, इसीलिए मेरे भाई सबसे पहले मेरिडियन बताया जाता है तब बेयरिंग बताया जाता है, ताकि माइंड में ज्यादा आपको घुसे।
यानी बीयरिंग की बात अगर करें मेरे भाई तो बीयरिंग 4 तरह के होते हैं, आर्बिट्री बीयरिंग, मैग्नेटिक बीयरिंग, ग्रिड बीयरिंग, और बात अगर करें मेरे भाई तो ट्रू बीयरिंग होता है। अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं सर। चारों टाइप्स को पहले समझेंगे, उसके बाद हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भाई तो हम सबसे पहले अगर बात करें ट्रू बीयरिंग की, तब क्या होता है यह ट्रू बीयरिंग। मेरे भाई यह जो ट्रू बीयरिंग है एक तरह के मेरे दोस्त हॉरिजॉन्टल एंगल ही होता है सर, लेकिन यह किसके किसके बीच होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्या लड़का लोग अथी करता है यार पता नहीं। पूरा एकदम पढ़ने पर कॉन्सेंट्रेट नहीं सबको। देखो यह जो ट्रू बीयरिंग है मेरे भाई, यह जो ट्रू बीयरिंग होता है सर, यह एक हॉरिजॉन्टल एंगल ही होता है सर। किसके किसके बीच होता है तो सर्वियर लाइन और एक मेरिडियन के बीच होता है। और मेरिडियन जो इसमें हम ट्रू बीयरिंग में जो मेरिडियन रखेंगे मेरे दोस्त, एक फिक्स मेरिडियन रखेंगे, यानी इसमें जो मेरिडियन यानी जो रेफरेंस लाइन लेंगे वह आपके फिक्स रेफरेंस लाइन होंगे सर। और वह फिक्स रेफरेंस लाइन हमेशा नॉर्थ होंगे, नॉर्थ से होंगे मेरे भाई, या तो हमेशा ही आपके नॉर्थ से मेजर किए जाएंगे। समझने की कोशिश करना, यानी ट्रू बीयरिंग में मेरे भाई जो भी रेफरेंस पॉइंट लेंगे एंगल मेजर करने के लिए सर्वियर लाइन के बीच, वह हमेशा फिक्स रेफरेंस लाइन लेंगे और वह आपके फिक्स रेफरेंस लाइन मेरे दोस्त नॉर्थ डायरेक्शन होंगे। ठीक मेरे भाई, जो भी ट्रू बीयरिंग को मेजर किया जाता है सर, जिस लाइन के थ्रू, जिस सर्वे लाइन के थ्रू, उस सर्वे लाइन को मेरे दोस्त एजीमथ के नाम से जाना जाता है। और यह आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है मेरे भाई। जो भी सर्वे लाइन के थ्रू हम ट्रू बीयरिंग को मेजर करेंगे सर, उसको एजीमथ के नाम से जानेंगे मेरे भाई। अगर बेसिकली अगर हम बात करें सर मैग्नेटिक बीयरिंग की, तो यह मैग्नेटिक बीयरिंग है मेरे दोस्त, मैग्नेटिक मेरिडियन। और बात अगर करें सर तो सर्वियर लाइन के बीच जो हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करता है मेरे दोस्त, उसको ही बोला जाता है सर मैग्नेटिक बीयरिंग। यानी मैग्नेटिक बीयरिंग की बात करें सर तो जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर किया जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन और सर्वियर लाइन के बीच, वही आपका मैग्नेटिक बीयरिंग के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त। अब जो बीयरिंग बच गए हैं सर, वह अगर बात करें आर्बिट्री बीयरिंग की सर, तो यह जो हम जिस तरह से बताए थे सर कि जो आर्बिट्री मेरिडियन होते हैं वह सडनली आते हैं और उसमें देखा जाता है सर कि किसके नजदीक से मेरे को ज्यादा बन रहे हैं। ठीक, वही होता है मेरे दोस्त। यह जो आर्बिट्री मेरिडियन है सर, यह जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया जाता है सर आर्बिट्री मेरिडियन और सर्वियर लाइन के बीच। और अगला बात अगर करें सर ग्रिड मेरिडियन की सर, तो यह जो ग्रिड बीयरिंग की बात अगर करें मेरे भाई, यह जो ग्रिड बीयरिंग है सर, यह भी हॉरिजॉन्टल एंगल को ही मेजर करता है ग्रिड मेरिडियन ऑफ सर्वियर लाइन के बीच मेरे दोस्त। जिसको अगर मेरिडियन की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, वह एंगल बीयरिंग की कॉन्सेप्ट आराम से समझ लेगा। क्योंकि मेरे दोस्त यह जो बीयरिंग की बात अगर करें मेरे दोस्त, तो बीयरिंग हमेशा दो लाइन के बीच आते हैं। या तो हॉरिजॉन्टल एंगल है, सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसा लेना है यार, कि जो भी मेरे सामने बीयरिंग के मतलब होता है एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। और बात आता है हॉरिजॉन्टल एंगल किसके किसके बीच होता है, तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेरे दोस्त दो लाइनों के बीच आते हैं। एक तो सर्वियर लाइन होता है और एक तो मेरिडियन होता है, दोनों के बीच ही आते हैं मेरे दोस्त। यही है बीयरिंग। बात करें बीयरिंग की 4 टाइप्स होती है बीयरिंग की। पहला आर्बिट्री टाइप्स है, फिर थ्रू बीयरिंग है, फिर मैग्नेटिक बीयरिंग है, फिर ग्रिड बीयरिंग है। बात अगर करें मेरे दोस्त तो आर्बिट्री बीयरिंग, हम जानते हैं सर कि बीयरिंग दो लाइन के बीच आता है, मेरिडियन और एक सर्वियर लाइन के बीच। तो आर्बिट्री बीयरिंग में मेरे भाई आर्बिट्री मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच जो एंगल मेजर किया जाएगा उसको आर्बिट्री बीयरिंग करेंगे। ट्रू बीयरिंग की बात करें सर तो ट्रू मेरिडियन और सर्वियर लाइन के बीच जो एंगल मेजर किया जाएगा उसको ट्रू बीयरिंग कहेंगे। तो मेरिडियन के मतलब एक फिक्स मेरिडियन, एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट व नॉर्थ होते हैं मेरे दोस्त। जो भी
ट्रू बेयरिंग की जो लाइन सर्वे लाइन मेजर करती है सर, उस लाइन को हम एजिमुथ के नाम से जानते हैं। बात आया सर ग्रिड बेयरिंग की, तो ग्रिड बेयरिंग की मीन्स होता है सर कि ग्रिड मेरिडियन और सर्वेयर लाइन के बीच जो एंगल मेजर किया जाता है उसको ग्रिड मेरिडियन कहते हैं। बात अगर करें मेरे भाई तो एक आता है मैग्नेटिक बेयरिंग की, तो मैग्नेटिक बेयरिंग मेरे भाई जो मैग्नेटिक मेरिडियन होते हैं और मैग्नेटिक मेरिडियन मेरे भाई और सर्वेयर लाइन के बीच जो भी हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर किया जाएगा सर, वह मैग्नेटिक बेयरिंग के नाम से जाना जाएगा। यानी टोटल मेरे भाई अभी तक जो हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं वह यही कॉन्सेप्ट समझे हैं, ठीक। अगर बात करें बेसिकली सर कि सर्वे लाइन में दो तरह के प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी है सर। यह जो कंपास सर्वे है मेरे दोस्त, ये कंपास सर्वे में अगर बेयरिंग निकालना हो और एंगल निकालना हो और जिससे आपको मेरे भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं मेरे भाई, सो केयरफुली इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना मेरे भाई। हम जो बेयरिंग कैलकुलेट करेंगे सर, बेयरिंग कैलकुलेट बाय बेयरिंग को कैलकुलेट करने के लिए मेरे दोस्त दो ये सिस्टम काम करते हैं। पहला अगर सिस्टम की बात करें सर, तो फर्स्ट सिस्टम जो होता है सर वर्किंग, जिसको आप WCB बोलते हो मेरे दोस्त, सॉरी, दो सिस्टम काम करते हैं सर, होल सर्किल बेयरिंग, जिसको आप शॉर्ट में मेरे भाई WCB क्यों कह सकते हैं। दूसरा अगर बात करें सर तो क्वाड्रेंट्रल सर्वे, या मेरे दोस्त हम क्वाड्रेंट्रल रिड्यूस बेयरिंग भी बोल सकते हैं, जिसको मेरे दोस्त हम अगर शॉर्ट में बोलने की कोशिश करें तो QRB कहते हैं। इसको मेरे दोस्त सिर्फ और सिर्फ आपसे रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम ही बोल देगा या यहाँ होल सर्किट बेयरिंग सिस्टम बोलेगा। यानी दो ही सिस्टम से मेरे भाई हम हॉरिजॉन्टल एंगल या बेयरिंग का कैलकुलेशन कर सकेंगे। जिसमें पहला सिस्टम की बात करें सर तो WCP सिस्टम यानी होल सर्किट बेयरिंग सिस्टम मेरे भाई। दूसरा में QRB सिस्टम मीन्स मेरे भाई कि क्वाड्रेंट्रल रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम। तो सबसे पहले मेरे भाई दो तरह के हम सिस्टम समझने की कोशिश किए। अब जो हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त वह WCB है। यानी बात अगर करें मेरे दोस्त तो होल सर्किट बेयरिंग सिस्टम की बात करते हैं। याद रखना मेरे भाई आपके सामने चार ही तरह के चतुर्थांश होते हैं जिसको आप क्वाड्रेंट्रल कहते हो। यानी चार क्वाड्रेंट्रल आपके होते हैं। जो यहाँ पे नॉर्थ होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर ईस्ट होते हैं सर, यहाँ पर साउथ होते हैं और यहाँ पर वेस्ट होते हैं। इसकी अगर एंगल की बात करें मेरे भाई तो 0 से 90 डिग्री एंगल इसका होता है। इसकी एंगल की बात करें सर 90 से 180 डिग्री होता है। इसकी एंगल की बात करें मेरे भाई तो 180 से 270 डिग्री एंगल होते हैं। इसको अगर बात करें मेरे भाई तो 270 से 360 डिग्री का एंगल होता है। यही आपके चार चतुर्थांश में चार क्वाड्रेंट्रल में डिवाइड है मेरे भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट्रल 0 से 90 डिग्री का एंगल लाइज करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट्रल 90 से 180 डिग्री लाइज करता है। थर्ड क्वाड्रेंट्रल 180 से 270 डिग्री लाइज करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट्रल 270 से 360 डिग्री लाइज करता है। क्योंकि यह चारों के चारों क्वाड्रेंट्रल 360 डिग्री का बनाते हैं। हम बेसिकली समझ रहे हैं WCB सिस्टम से यानी होल सर्किट बेयरिंग सिस्टम से कैसे हम एंगल को फाइंड आउट करेंगे। यह आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है, चाहे आप सेमेस्टर वाले हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव वाले हो, कोई भी वाले हो, यही क्वेश्चन लेवल इतना ही रहता है मेरे भाई। हमेशा ही आपको एक चीज याद रखना है कि जो भी यह WCB सिस्टम है मेरे भाई, इस सिस्टम में हमेशा ही हम क्लॉकवाइज चलेंगे, हमेशा ही घड़ी के दिशा में चलेंगे, हमेशा ही घड़ी के दिशा में चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। और इसमें मेरे भाई एक रेफरेंस पॉइंट हमेशा ही याद रखना कि फिक्स होता है नॉर्थ डायरेक्शन। यानी जब भी हम चलेंगे मेरे भाई तो इस डायरेक्शन से यहाँ से चलेंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझिए, हम प्रॉब्लम जैसे करेंगे समझ में आएगा, ठीक। यानी हम इसमें मेरे भाई हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन से, हमेशा ही एक फिक्स डायरेक्शन से चलेंगे, यह नॉर्थ डायरेक्शन होता है। यानी मेरे भाई अगर बात करें मेरे दोस्त तो यहाँ से यहाँ तक 0 से 90 डिग्री हो जाता है सर, और यहाँ से यहाँ तक बात करें सर तो 90 से 180 डिग्री होता है मेरे दोस्त।
यहाँ अगर बात करें सर तो 180 से 270 डिग्री का एंगल बनाता है, और अगर यहाँ पे बात करें सर तो 270 से 360 डिग्री का एंगल होता है। मीन्स अगर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें सर तो 0 से 90 डिग्री एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें सर 90 से 180 डिग्री एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें सर तो 180 से ठीक 270 डिग्री। और एक चीज आपको हमेशा ही याद रखना है सर कि अगर बात करें सर कि इस सिस्टम के अंतर्गत एंगल का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, हमने मेरे भाई 0 डिग्री से ये स्टार्ट किया और 360 डिग्री पर लास्ट किया सर, तो एंगल का जो भी मेजरमेंट किया जाएगा WCB सिस्टम में मेरे भाई तो 0 to 360 डिग्री का एंगल हमेशा ही मेजर किया जाएगा। यह आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है मेरे दोस्त, और यह जितना भी तरह की लाइन बताए यहाँ पे यह आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि WCB सिस्टम में हम किस डायरेक्शन में चलते हैं, कितना का एंगल मेजर किया जाता है और कौन सा मेरिडियन से फिक्स किया जाता है। ठीक, यहाँ तक मेरे भाई एक और पूछता है मेरे दोस्त कि जो भी WCB सिस्टम में है, जो भी हम सर्वे का यूज करते हैं सर, जो भी कंपास का यूज करते हैं मेरे दोस्त, इसमें प्रिज्मेटिक कंपास मेजर किया जाता है, यानी इसमें प्रिज्मेटिक कंपास लगाकर सर मेजर किया जाता है इस सिस्टम को अंतर्गत, यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है। यानी बात करें मेरे दोस्त WCB सिस्टम में जब भी हम चलेंगे सर तो हमेशा ही 0 से 90 डिग्री चलेंगे मेरे भाई, और हमेशा ही याद रखने वाली बात यह है सर कि यह हमेशा ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला हम समझने की कोशिश करते हैं क्वाड्रेंटल रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम, यह क्या है, इसको कैसे मेजर किया जाता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर बात करें सर RB सिस्टम, QRB सिस्टम या रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम, इसमें हम क्या करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें मेरे भाई तो QRB सिस्टम, क्वाड्रेंटल रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम की अगर हम बात करें सर तो इस सिस्टम में मेरे भाई कोई भी सिस्टम हो डज नॉट मैटर, मेरे पास तो 4 ही तरह के डायरेक्शंस अवेलेबल हैं सर, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन और ईस्ट और वेस्ट, यही मेरे सामने 4 डायरेक्शन अवेलेबल है। 0 से 90 डिग्री इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें सर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू एंगल होते हैं, सेकेंड में सर 90 से 180 है सर, थर्ड की अगर बात करें सर तो 180 से 270 है मेरे दोस्त, फोर्थ की अगर बात करें सर तो 270 से 360 डिग्री की एंगल होती है। नहीं, ये जो QRB सिस्टम है मेरे भाई इसमें आपका कोई भी बैनेज नहीं है, जिस तरह से था कि होल सर्किल में आपको फिक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलने हैं सर, इसमें आप क्लॉकवाइज चलिए सर या आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए, कोई भी डायरेक्शन में आप क्लॉकवाइज चल सकते हैं जिधर से आपको सुविधा मिलती है। और इसमें जो मेरिडियन लेना है मेरे भाई, यानी इसमें जो फिक्स पोजीशन को लेने हैं मेरे दोस्त, वह पोजीशन ले सकते हैं आप नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, जो कि होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम में मेरे भाई नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स है। इसमें अगर बात करें सर हम हर एक क्वाड्रेंट में अपना स्थान को चेंज कर रहे हैं तो हमें हर एक क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा सर। अगर इस सिर्फ क्वाड्रेंट की बात करें सर 0 से 90 डिग्री हो गया, इस क्वाड्रेंट का भी बात करें सर तो 90 से यानी 0 से 90 ही होंगे सर, यानी हर एक क्वाड्रेंट में ये 0 से 90 डिग्री का एंगल वेरीज करेगा सर, 0 to 90 डिग्री एंगल होगा। बात करें सर कि QRB सिस्टम में कौन से कंपास यूज करके हम मेजर करते हैं सर, तो सर्वेयर कंपास यूज किया जाता है। यानी QRB सिस्टम की बात अगर करें मेरे भाई तो QRB सिस्टम में सर्वेयर कंपास लगाकर यूज किया जाता है, और यह सभी के सभी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में, यानी यह सभी के सभी आपके लिए फायदेमंद है मेरे भाई। इसमें सिर्फ इतना ही रखना है कि जिधर से भी हमको सुविधा मिले सर उधर से हम एंगल को मेजर कर लेंगे मेरे भाई। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ जानेंगे टेबल के बारे में कि टेबल आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कैसे चेंज करें, वो हम समझेंगे और कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फॉर बाय बाय, लव यू।